तो पिछले एपिसोड में टैन्यू एल्डर के रूप में हर्ब गार्डन में आया था और उसने डेनियल से कहा था कि मैं टैन्यू के कब्र को विजिट करने के लिए आया हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही डेनियल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वह अभी भी टैन्यू के बारे में नहीं भूल पाया है। यह देख टैन्यू डेनियल को समझाता है कि जिसे मरना था वो मर गया, लेकिन अब तुम्हें इसके बारे में याद करके ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टैन्यू तुम सभी को देख रहा होगा तब इसकी वजह से वह भी दुखी हो गया होगा। यह सुनकर डेनियल इसकी बात मान जाता है और ऐसी एडवाइस देने के लिए उसे थैंक यू भी बोलता है। इसके बाद वह कहता है कि टैन्यू के किलर के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से हम कभी भी इसके बारे में खुश नहीं रह सकते। अब डेनियल के इस बात को सुनकर टैन्यू कहता है चाहे किलर कितना भी चालाक क्यों न हो, किसी न किसी दिन वह सबके सामने जरूर आएगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि टैन्यू के किलर के बारे में तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा। इसलिए अब तुम सब अपने अपने काम पर ध्यान दो और मैं भी टैन्यू के कब्र को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन टैन्यू यहाँ से जाने से पहले इनको कुछ वेपन देता है और कहता है कि तुम सब इसे आपस में बांट लेना। अब डेनियल और उसके साथी इस बात के लिए थैंक यू कहते हैं, जिसके बाद टैन्यू तुरंत यहाँ से चला जाता है। अब टैन्यू सीधे अपने कब्र वाली जगह पर आता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसका कब्र अभी भी नहीं गिरा है और यहाँ तक कि उसे अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था। इसके बाद टैन्यू अपने कब्र के नजदीक आता है और यहाँ से सीधे एल्डर डी के पास जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एल्डर सेन भी आ जाता है और वह इसे देखते ही कहता है कि आप मिस बिंग के मास्टर हैं। यह सुनकर टैन्यू एल्डर सेन से कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इसके बाद एल्डर सेन टैन्यू के सामने झुक जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं मिस बिंग का डोमेस्टिक सर्वेंट हूँ और मैं इतने समय से आपका ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद एल्डर सेन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और टैन्यू से मिस बिंग को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। अब एल्डर सेन के इस बात को सुनते ही टैन्यू भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह तुरंत एल्डर सेन से पूछने लगता है कि बात क्या है। तब एल्डर सेन उसे बताने लगता है कि 1 साल पहले मिस बिंग ने आपसे बेस्ट क्वालिटी वाला सोल रिकवरिंग पिल लिया था और वही सोल रिकवरिंग पिल ले जाकर चीफ टैंक को दिया था, जिसको लेने के बाद से चीफ टैंक कोमा से बाहर आ गया था और उसके बाद से चीफ टैंक को हर महीने एक मेडिसिन लेनी थी। लेकिन वह जैसे ही 6वें मेडिसिन को लेने वाले थे, उनकी कंडीशन अचानक ही बहुत ज्यादा खराब हो गई और यह सब जैसे ही हुआ, होली सेक्टर पील डिवीजन के एल्डर खुद उनको डायग्नोस करने के लिए गए और फिर पता चला कि चीफ टैंक के 3 सोल, 7 स्पिरिट और सेंट्रल पिलर भी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। अब एल्डर सेन के इस बात को सुनते ही टैन्यू कहता है अगर ऐसी बात है तो सोल रिकवरिंग पिल लाइफ सोल को हील नहीं करेगी, बल्कि वह तो उसके लिए क्रोनिक पॉइजन बन जाएगी। तब एल्डर सेन उसे बताता है कि होली सेक्टर पील डिवीजन के एल्डर ने भी यही बात कही थी, लेकिन चीफ टैंक पिछले 9 महीने से फिर से कोमा में है और अब इसकी वजह से उसकी कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। इसके अलावा इमोर्टल सेक्टर पील डिवीजन के सेकेंड एल्डर, जिन्होंने शुरुआत में चीफ टैंक का गलत तरीके से इलाज किया था, होली सेक्टर पील डिवीजन के एल्डर ने उसे मार दिया है, क्योंकि उसके ही वजह से चीफ टैंक के बॉडी में इतने ज्यादा डैमेज हो गए थे। लेकिन उसके बाद होली सेक्टर पील डिवीजन के एल्डर ने यह भी कहा कि अगर चीफ टैंक की मौत हो गई तब उसके साथ में वह मिस बिंग को भी दफना देगा। अब इस बात को सुनते ही टैन्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि इमोर्टल सेक्टर पील डिवीजन के सेकेंड एल्डर ने गलत तरीके से इलाज किया, लेकिन फिर इसमें मेरी या मिस बिंग की क्या गलती है। इसके बाद टैन्यू एल्डर सेन से गुस्से में पूछता है कि मैं जब यहाँ पर नहीं था तब से यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। जिसके बाद एल्डर सेन उसे बताने लगता है कि मिस बिंग को इमोर्टल सेक्टर पील डिवीजन के बाईचेन तालाब में कैद करके रखा गया है और मिस बिंग को वहाँ पर कैद हुए अब तक 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन 1 महीने पहले मैं जब वहाँ पर मिस बिंग को देखने के लिए गया था तब मैंने देखा कि मिस बिंग को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया है, जिसकी वजह से उनका तो इंसानी रूप भी पहचान में नहीं आ रहा था। अब इस बात की वजह से टैन्यू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एल्डर सेन से पूछने लगता है कि ऐसा उनके साथ में किसने किया। तब एल्डर सेन उसे बताता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है और इसलिए इसके बारे में मैंने मिस बिंग से पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन मिस बिंग ने मेरी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और उतने बुरे तरह से जख्मी होने के बाद भी उनके मुंह से केवल मास्टर शब्द ही निकल रहा था। अब इसके बारे में पता चलते ही टैन्यू को मिस बिंग के बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि मिस बिंग को किसी तालाब में कैद करके रखा गया है और वह अभी भी अपने मास्टर का नाम ले रही है। इसके बाद एल्डर सेन
लेकिन टैन्यू से मिस विंग को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगता है, क्योंकि अगर इसमें और ज्यादा देर किया गया तब हो सकता है कि ये लोग मिस विंग को नहीं बचा पाएंगे। यह सुनते ही टैन्यू एल्डर सेन से कहता है कि आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे बचाने के लिए जल्द ही कुछ करने वाला हूँ। और इसके बाद वह इस जगह से चला जाता है। इसके बाद टैन्यू एल्डर डी की मदद लेने का डिसाइड करता है, क्योंकि इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन के सभी एल्डर के पास में गॉड स्पिरिट रिल्म की कल्टीवेशन है। इसलिए टैन्यू अब एल्डर डी से कोल्ड बेल लेने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके बाद टैन्यू सभी एल्डर के आंखों से बच जाएगा और इस तरह से वह इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन में जाकर मिस विंग को बचा पाएगा। इसके कुछ देर के बाद टैन्यू एक जगह पर आता है और वहाँ पर पूछता है कि क्या एल्डर डी यहाँ पर हैं, क्योंकि मुझे उनसे कोई अर्जेंट बात करनी है। तभी एक लेडी पीछे से आती है और टैन्यू से बताती है कि एल्डर डी अंदर हैं, और इसके बाद वह टैन्यू से अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद वह लेडी टैन्यू को एल्डर डी के रूम के पास लाती है और उनसे बताती है कि आपसे कोई जरूरी गेस्ट बात करना चाहते हैं। अब एल्डर डी इसको यहाँ देखते ही खुश हो जाता है और वह तुरंत ही टैन्यू को अपने साथ अंदर ले जाता है। इसके बाद एल्डर डी टैन्यू को एक जगह पर बैठने के लिए कहता है और इसके बाद वह उसके लिए ड्रिंक लाने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी टैन्यू एल्डर डी से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तुमसे कोई जरूरी बात करनी है और मुझे इसमें तुम्हारी भी मदद चाहिए। यह सुनते ही एल्डर डी टैन्यू से पहले ही बता देता है कि उसने जो 11 टूल मेकिंग मटेरियल को खोजने के लिए कहा था, एल्डर डी ने उन सभी चीजों को आज से 9 महीने पहले ही खोज लिया था। इसलिए वह टैन्यू से कहता है कि आप ही उसे लेने के लिए नहीं आए, इसलिए आप इस चीज के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इस पर टैन्यू एल्डर डी से कहता है कि तुम्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तब एल्डर डी टैन्यू से कहता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे आपको जो भी मदद चाहिए मैं उसके लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब एल्डर डी के इस बात को सुनते ही टैन्यू सबसे पहले उनको थैंक यू कहता है। वहीं दूसरी ओर एल्डर सेन बहुत ज्यादा परेशान है और वह सोचने लगता है कि मिस के मास्टर भी पता नहीं उनको बचा पाएंगे या नहीं। इसके अलावा एल्डर सेन कहता है कि मिस विंग ने इमोर्टल सेक्ट में जाने से पहले टैन्यू के किलर को खोजने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसके किलर के बारे में कोई पता नहीं चला। और इसके अलावा अब तो खुद मिस विंग भी बहुत बड़ी परेशानी में है। इधर टैन्यू एल्डर डी को सारी बात बता देता है और वह कहता है कि मुझे तुरंत ही इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन में जाना होगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से मिस विंग को बचाना चाहता हूँ। अब इसके बारे में पता चलते ही एल्डर डी भी परेशान हो जाता है और वह भी मिस विंग को बचाना चाहता है, लेकिन असल में यह चीज पील डिवीजन की मैटर है, जिसकी वजह से वह इसमें टैन्यू की कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। इसके बाद टैन्यू एल्डर डी से कहता है कि मैं अब तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता, और वह एल्डर डी से बता देता है कि मैं 1 साल पहले बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन मेरी ताकत अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, और इसके अलावा मैं कौन हूँ। लेकिन इसके बाद भी मेरे बारे में इमोर्टल सेक्ट के एल्डर आसानी से पता नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद वह एल्डर डी से बताता है कि मुझे एक कोल्ड बेल चाहिए, जिसकी मदद से मैं वहाँ के एल्डर डी के नजरों से खुद को बचा पाऊंगा। इसके अलावा टैन्यू एल्डर डी को इसके लिए बहुत अच्छी कीमत देने के लिए भी तैयार होता है। अब इसके इस बात को सुनते ही एल्डर डी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वह तुरंत ही डीकन वेंग को यहाँ पर बुलाता है और इसके बाद वह उससे कहता है कि तुम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के रास्ते तुरंत ही इमोर्टल सेक्ट के हेड ऑफिस में जाओ और वहाँ से कोल्ड वेल का एक पीस लेकर आओ, ताकि उसकी मदद से यह एल्डर वहाँ के एल्डर के नजरों से बच सके। लेकिन तुम इसमें ज्यादा देर मत करना, क्योंकि यह चीज इनको अर्जेंटली चाहिए। जिसके बाद डीकन वेंग तुरंत यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एल्डर डी टैन्यू से पूछता है कि क्या आपको इसके अलावा कोई और मदद भी चाहिए। तब टैन्यू एल्डर डी से कहता है कि मैं आपके साथ ही इमोर्टल सेक्ट पील डिवीजन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप वहाँ के सोवेरिन के अंडर में हैं, जिसकी वजह से आपके साथ में वहाँ जाने पर मुझे कोई भी रोकने की कोशिश नहीं करेगा और इस तरह से मैं आसानी से वहाँ पर जा सकता हूँ। अब टैन्यू के इस बात को सुनते ही एल्डर डी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि आपके साथ में वहाँ जाने पर मुझे खुशी होगी, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद मुझे क्या करना होगा। जिस पर टैन्यू कहता है कि आपको जिंदगी बचाने के लिए मोमेंटम बिल्ड करना होगा और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।